हेलो एवरीवन, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पॉलिटी विजन में। और करंट अफेयर की सीरीज में आज हम फिर से आए हैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेके, और वो टॉपिक है NIRF 2020। ठीक है, तो आज हम आप लोग के रिवीजन क्लास के तहत जो NIRF रैंकिंग 2020 जारी हुई है उसका रिवीजन कराएंगे और जानेंगे कि किस यूनिवर्सिटी को किस क्षेत्र में पहला, दूसरा, तीसरा स्थान मिला हुआ है। साथ ही साथ हम लोग NIRF के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना लेट किए जानते हैं कि क्या है NIRF और इसकी इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क के बारे में, इसकी इम्पोर्टेंसी के बारे में, या फिर इसकी कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जाने, तो इस बार जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं वो ये हैं कि इस बार के रैंकिंग में देश भर में कुल 3,771 संस्थानों को शामिल किया गया। ये डेटा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कितने संस्थानों को? तो 3,771 संस्थानों को शामिल किया गया, जो कि बीते वर्ष की तुलना में 20% अधिक है। ठीक है, मतलब 2020 की जो रैंकिंग जारी हुई है इसमें कुल जितने भी संस्थान पंजीकृत हुए थे उनकी संख्या थी 3,771, जो पिछले साल की तुलना में 20% अधिक है। साथ ही साथ ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि इस बार का जो रैंकिंग जारी हुआ है ये उसका 5वां संस्करण है। ठीक है, तो कभी कभी एग्जाम में NIRF का फुल फॉर्म और ये कब से जारी हो रहा है, कितने इंस्टीट्यूशन ने पार्टिसिपेट किए, ये सारे क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, आप इसको देख लीजिएगा। और इस वर्ष जो रैंकिंग उन्होंने जारी की है NIRF ने, वो कुल 10 श्रेणियों में जारी की है। ठीक है, इससे पहले कितने श्रेणी के लिए जारी होती थी? 9 श्रेणी के लिए। तो 10वीं श्रेणी में क्या है? डेंटल। ठीक है, डेंटल के लिए भी इस बार NIRF ने अपना रैंक का लिस्ट निकाला है कि कौन सा यूनिवर्सिटी पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पे है डेंटल के मामले में। ठीक है, तो बिना देर किए अब हम लोग जानते हैं रैंकिंग के महत्व के बारे में कि आखिरकार जो NIRF रैंकिंग जारी होती है इसकी क्या इम्पोर्टेंसी है, क्या एम्बिशन है इसका जारी करने का, क्या उद्देश्य है। तो सबसे पहले तो इसका जो मेन उद्देश्य है इस रैंक को जारी करने का वो ये है कि जितने भी हमारे यहाँ राष्ट्रीय संस्थान हैं, बड़े या छोटे छोटे संस्थान, उनमें एक प्रतिस्पर्धा का माहौल लाया जाए। आपस में पढ़ाई की व्यवस्था को सुधारने के लिए, हायर एजुकेशन सिस्टम में रिसर्च और उसका मैनेजमेंट में सुधार करने के लिए, एजुकेशन में क्वालिटी मेंटेन करने के लिए इस रैंकिंग को जारी किया गया है। इसके अलावा और इम्पोर्टेंसी की बात करें तो इस रैंकिंग में छात्रों को कुछ मापदंड मिलता है जिससे कि वो इजिली विश्वविद्यालयों का चयन कर सकते हैं अलग अलग श्रेणियों में, कि किन्हीं को अगर किसी विद्यालय में जाना है, कुछ बच्चे जो इंजीनियरिंग के होते हैं, कुछ जो ह्यूमैनिटीज़ के होते हैं, कुछ आर्किटेक्चर के होते हैं, तो वो इस रैंकिंग के आधार पर जान पाएंगे कि कौन सी संस्थान टॉप है या फिर कौन से संस्थान निचले पायदान पे। उस आधार से वो अपनी तैयारी कर सकेंगे और उसमें एडमिशन ले सकेंगे। ठीक है, इसके साथ ही साथ ये जो रैंकिंग है ये अपने मापदंडों को, अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने और रिसर्च तथा उसके सुधार के क्षेत्र में खामियों की पहचान करने में भी मदद मिलती है। तो इतने सारे इम्पोर्टेंसी हैं NIRF के कि प्रतिस्पर्धात्मक माहौल देता है, बच्चों के पास विकल्प देता है संस्थानों की सूची का, साथ ही साथ रिसर्च और जो संस्थान जिस क्षेत्र में पीछे रह गए हैं उसमें सुधार का भी अवसर देता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं रैंकिंग। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रैंकिंग में ओवरऑल की। तो हम इस सीरीज में सिर्फ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड को ही लेके आए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लाने से आप भी कंफ्यूज हो सकते थे, और यही से अक्सर पिछली एग्जामों में जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हम देखे तो हमको लगा कि आपके लिए ज़्यादा इजी होगा। तो सबसे पहले ओवरऑल रैंकिंग की बात करते हैं। तो ओवरऑल रैंकिंग में बात करें तो सबसे पहला स्थान पे है आपका IIT मद्रास, दूसरा पे है IISc बेंगलुरु और तीसरा पे है IIT दिल्ली। याद रहे ये आपका ओवरऑल रैंकिंग है, सभी श्रेणियों को मिला के जो ये रैंक निकाला गया है। इसमें सबसे पहले स्थान पे है आपका भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, दूसरा भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु और तीसरा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली। ठीक है, ये तीनों आपके टॉप रहे ओवरऑल रैंकिंग में। और अगर हम बात करें विश्वविद्यालयों की, यूनिवर्सिटी की, तो यूनिवर्सिटी में सबसे पहला स्थान मिला आपका भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को। ठीक है, IISc बेंगलुरु को। उसके बाद दूसरा स्थान मिला है आपका जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को, और तीसरा स्थान मिला है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को। और ये बात हो रही है आपकी यूनिवर्सिटी रैंकिंग की। तो यूनिवर्सिटी रैंकिंग में पहला स्थान मिला है IISc बेंगलुरु, दूसरा JNU, तीसरा BHU। ठीक है, तो ये है यूनिवर्सिटी का स्थान।
और उसके बाद बात करें हम इंजीनियरिंग में पहला टॉप कौन किया, तो इंजीनियरिंग में रहा पहले स्थान पे IIT मद्रास, दूसरे पे IIT दिल्ली और तीसरे पे IIT बॉम्बे। तो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में ये तीनों संस्थान टॉप किए, जिसमें है पहला IIT मद्रास, दूसरा दिल्ली और तीसरा IIT बॉम्बे। साथ ही साथ मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट की श्रेणी में पहला स्थान प्राप्त किया IIM अहमदाबाद ने, दूसरा IIM बेंगलोर ने और तीसरा भारतीय प्रबंधन संस्थान कोलकाता, मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कलकत्ता। ठीक है, ये तीनों संस्थान टॉप रहे प्रबंधन के क्षेत्र में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में। ठीक है, तो इतने सारे श्रेणी हैं, तो इतने सारे श्रेणियों में आपसे कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आप ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड श्रेणी वाइज कैटेगरी वाइज आप जरूर इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, और ये तो बहुत ही अहम है, खासकर यूनिवर्सिटी और कॉलेज की स्थिति तो आपको याद कर ही लेना है। अगर हम कॉलेज की बात करें कि पूरे इंडिया में सबसे टॉप पे कॉलेज की स्थिति में कौन रहा, तो पहला स्थान प्राप्त किया आपका मिरांडा हाउस दिल्ली ने। ठीक है, कॉलेज में दूसरा स्थान प्राप्त किया लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वीमेन न्यू दिल्ली। ठीक है, और तीसरा स्थान जो प्राप्त किया वो भी हिंदू कॉलेज दिल्ली। ठीक है, तो ये तीनों दिल्ली के कॉलेज रहे जिन्होंने पहला, दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है, और ये कॉलेज से पिछले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ओवरऑल रैंकिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है और यूनिवर्सिटी की रैंकिंग भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा आप जितने भी 10 श्रेणियों में इसको निकाला गया है सभी को आप एक बार देख लीजिएगा, ताकि ऑप्शन आए तो आपका क्वेश्चन मिस ना हो। इसीलिए मैं रिवीजन के तौर पे आपको ये चीज़ कंप्लीट करा रही हूँ। ठीक है, अब हम बात करते हैं फार्मेसी के बारे में। तो फार्मेसी में पहला स्थान प्राप्त किया जामिया हमदर्द न्यू दिल्ली ने, दूसरा चंडीगढ़ पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ और तीसरा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स एजुकेशन एंड रिसर्च मोहाली। ठीक है, तो ये तीन रहे फार्मेसी के क्षेत्र में, जामिया हमदर्द, पंजाब यूनिवर्सिटी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स एजुकेशन एंड रिसर्च मोहाली। ठीक है, तो ये तीनों रहे फार्मेसी के क्षेत्र में। और वहीं पे अगर हम मेडिकल क्षेत्र की बात करें तो मेडिकल में पहला स्थान प्राप्त किया अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली, दूसरा स्थान पाया पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़ और तीसरा स्थान मिला क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर को। ठीक है, तो मेडिकल के क्षेत्र में पहला अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान न्यू दिल्ली, दूसरा पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़ और तीसरा क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर। ओके, और बात करते हैं वहीं पे हम आर्किटेक्चर की। तो आर्किटेक्चर में पहला स्थान प्राप्त किया आपका भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर IIT खड़गपुर, दूसरा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की IIT रुड़की और तीसरा स्थान मिला आर्किटेक्चर के क्षेत्र में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कालीकट को। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, वहीं पे बात करें हम लॉ की, तो लॉ के क्षेत्र में जो इन्होंने रैंकिंग जारी की है उसमें पहला स्थान दिया है नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु को, दूसरा स्थान मिला है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी नई दिल्ली को और तीसरा स्थान मिला है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद को। ठीक है, तो ये तीनों आए लॉ के क्षेत्र में जो पहला, दूसरा और तीसरा स्थान पे अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे। डियर स्टूडेंट, ये डेंटल का डेटा आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये इस साल के रैंकिंग में ये नया जुड़ा है। इस और डेंटल में कौन टॉप किया ये आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसका ये पहला एडिशन है। ठीक है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो डेंटल के क्षेत्र में आप देख लीजिएगा, तो डेंटल के क्षेत्र में पहला स्थान पाया है मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेस दिल्ली, दूसरा मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेस उडुपी और तीसरा डॉक्टर VY पाटिल विद्यापीठ पुणे। तो ये तीन हैं संस्थान जो डेंटल के क्षेत्र में फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड होने में कामयाब रहे। तो ये डेटा आपके लिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि डेंटल के क्षेत्र में इसका पहला एडिशन है और डेंटल को इस बार 2020 रैंकिंग में शामिल किया गया है। इससे पहले 9 श्रेणियों की रैंकिंग निकलती थी। ठीक है, तो ये थे 10 श्रेणियों के फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड के आपके रैंकिंग। आई होप कि आपका अच्छे से रिवीजन हो गया होगा। तो आइए हम लोग थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं कि आखिरकार ये नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF है क्या। तो सबसे पहले आप इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। NIRF का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, हिंदी में राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क, और इसको शुरू किया गया 2015 सितंबर से मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अनुमोदित करके इसको सितंबर 2015 से इसको
शुरू किया गया है। इसका काम आपको पता ही है कि सारे संस्थानों के बीच कंपटीशन की भावना लाना, एजुकेशन में क्वालिटी लाना, बच्चों को विकल्प मौजूद कराना, अच्छे शिक्षण संस्थानों को शिक्षण संस्थानों में रिसर्च को प्रमोट करना, उसकी गुणवत्ता में सुधार करना। ठीक है, तो इस फ्रेमवर्क के अंतर्गत देश भर के शैक्षणिक संस्थानों को उनकी गुणवत्ता एवं बेहतर प्रदर्शन के आधार पर सूचीबद्ध करने के लिए एक पद्धति की रूपरेखा तैयार की जाती है। ठीक है, जितने भी कंट्री के उच्चतर शिक्षण संस्थान है, ठीक है, उनको एक उनका लिस्ट तैयार किया जाता है, उनके क्वालिटी और उनके प्रदर्शन के आधार पर उनको रैंकिंग दी जाती है। ठीक है, शैक्षणिक संस्थानों की रैंकिंग करने के लिए कुछ विशेष मानक तय किए गए हैं। मतलब किस आधार पे इनको रैंक दी जाती है, तो वो आधार है शिक्षण, शिक्षा और संसाधन को देखा जाता है। रैंकिंग देने से पहले टीचिंग, लर्निंग एंड वहाँ के रिसोर्सेज को देखा जाता है। इसके अलावा वहाँ के रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस को देखा जाता है। उसके अलावा आपका ग्रेजुएशन का आउटकम्स क्या है उसको देखा जाता है, और आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी को भी ध्यान में रखकर इसका रैंक तैयार किया जाता है। साथ ही साथ अनुभूति, परसेप्शन को भी शामिल किया जाता है। मतलब कि इन 5 क्षेत्रों को ध्यान में रखकर 5 ये मानक हैं जिसके आधार पे जो है NIRF रैंकिंग जारी करती है और यूनिवर्सिटी को रैंक देती है कि आप इन क्षेत्रों के तौर पे आप कितने स्थान प्राप्त किए। तो उसके लिए वहाँ पे शिक्षा और संसाधन महत्वपूर्ण है, वहाँ का अनुसंधान और व्यावसायिक अभ्यास महत्वपूर्ण है। उसके अलावा स्नातक का जो परिणाम है वो इम्पोर्टेंट है, और आउटरीच और समावेशिता इम्पोर्टेंट है, और परसेप्शन भी इम्पोर्टेंट है। ये सारे मानक हैं जिनके आधार पे NIRF अपनी रैंकिंग रिलीज करती है। तो ये आप मानक को भी ध्यान में रख लीजिएगा अगर ब्रॉड लेवल पे क्वेश्चन आए तो, और डेटा के आधार पे आप देख लीजिएगा कि इस बार उसका 5वां संस्करण है, कितने सारे संस्थानों ने इस बार पंजीकृत कराया। डेंटल का ये पहला एडिशन था, इससे पहले 9 श्रेणियों में इसको जारी किया जाता था। तो आई होप कि आपका एक बार फिर से इसका रिवीजन हो गया होगा। तो आप एक बार मेरे साथ साथ वीडियो में आप इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा कि अगर क्वेश्चन आए तो आपको ध्यान में रहे कि इसका आंसर यही होगा। तो आई होप कि आपके लिए ये जानकारी बहुत उपयोगी होगी। तो थैंक यू वेरी मच।